कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आपको सावधान रहने की क्यों जरूरत है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 विदेशी पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 यात्री बैंकॉक और एक म्यांमार से आया था। चारों पॉजिटिव हैं। उनकी टेस्टिंग हुई, उसमें उनको पॉजिटिव पाया गया है। बिहार के गया एयरपोर्ट का ये मामला है, जहां पर 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। थाईलैंड, चीन और जापान में स्थिति क्या बनी हुई है, ये आप जानते हैं। इससे पहले भी जो नया वेरिएंट आया है BF7, उसके 4 जो मामले हैं भारत में ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं। और अब बिहार के गया से ये खबर आई है, जहां पर RT-PCR की जांच में ये चारों जो विदेशी हैं पैसेंजर, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। क्योंकि जो जापान से यात्री आ रहे हैं, चीन और थाईलैंड से, उन पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस हैं कि एयरपोर्ट पर ही इनकी चेकिंग हो। और इस वक्त अमिताभ ओझा भी मेरे साथ मौजूद हैं, पल्लवी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं और विनोद भी जुड़ गए हैं, विनोद जगदाले। तो पल्लवी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। पल्लवी, अब संख्या बढ़ गई है, 4 और विदेशी पॉजिटिव पाए गए हैं, पहले ही 4 डिटेक्ट हो चुके हैं। मैं आऊंगी पल्लवी, लेकिन क्योंकि ये गया का मामला है, एयरपोर्ट का हम रुख कर लेते हैं। वहां से मेरे साथ अमिताभ ओझा मौजूद हैं। अमिताभ, ये टेस्टिंग इसलिए भी बहुत जरूरी थी। देखिए, इसे RT-PCR टेस्ट में ही 4 पॉजिटिव पाए गए हैं जो बाहर विदेश से आए हैं पैसेंजर। देखिए, बिल्कुल देखिए, बोध गया में कालचक्र मेला चलता है, जिसमें कि देश विदेश से दलाई लामा का एक टीचिंग प्रोग्राम होता है, जो 29, 30, 31 दिसंबर को गया में होने वाला है। और हर साल ये होता है, जिसमें दलाई लामा मौजूद होते हैं। और इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, वो यहाँ पहुंचते हैं। और तादाद इनकी 1 लाख से ऊपर होती है। 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। और इस बात की संभावना पहले से थी कि सबसे ज्यादा जो इसमें जो आते हैं धर्मावलंबी, वो जापान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और इन बौद्ध कंट्री से आते हैं। तो जो एयरपोर्ट है, वहां पे सेंटर लगाया गया था, टेस्टिंग सेंटर, और साथ में कई इंतजाम भी किए थे। ये जो रिपोर्ट आई है, ये 2 दिन पहले इन पैसेंजरों से लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट कल शाम में आई है। और इन्हें चारों को पॉजिटिव बताया गया है, जिसमें कि 3 बैंकॉक के हैं, 1 म्यांमार के हैं। फिलहाल इन सभी को आइसोलेट किया गया था। और अभी जो सिविल सर्जन है गया के, रंजन कुमार, उन्होंने बताया कि आइसोलेट किया। और फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनकी रिपोर्ट को भेजा, इनकी जो सैंपल है वो भेजा जाएगा। उसके बाद इस बात का होगा कि जो वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट इनमें पाया गया है। क्योंकि लगातार देखिए, जापान में सबसे ज्यादा हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो 23,000 रजिस्ट्रेशन है, वो जापान से ही यहाँ पे किया गया है, जो 29, 30, 31 को लेकर जो टीचिंग प्रोग्राम दलाई लामा का होना है, उसके लिए आना है। और दुनिया भर से देश आएंगे, चाइना से आएंगे। तो इस क्रम में यहाँ पहले से एहतियात बढ़ती जा रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि गया से कोरोना विस्फोट हो। और इसी को लेकर तमाम इंतजाम किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट आप देख रहे, रैंडमली चेकिंग किया गया था, जिसमें ये 4 जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। हालांकि और भी करीब 25 सैंपल हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। तो लगातार जो जांच की जा रही है, तो एक चौंकाने वाली बात जरूर है। लेकिन अभी जो सिविल सर्जन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये नया वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है, इसकी जांच जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी जाएगी। जो पटना IGIMS में जिसको बनाया गया है सेंटर, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म किया जाएगा कि आखिर जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है। बिल्कुल, ये गैदरिंग एक चिंता का सबब तो बनी हुई है, चाहे किसी भी रूप में हो। पल्लवी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, उसके बाद विनोद जगदाले आपके पास आती हूँ। पल्लवी, अब 4 और पॉजिटिव पाए गए हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? और साथ ही जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? क्या ट्रीटमेंट है, क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए विपनेश, अभी जो 4 पॉजिटिव पाए गए हैं वो RT-PCR में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जब तक कि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो जाती है, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि अभी वो किस वेरिएंट के वजह से ग्रसित है। इसीलिए अभी फिलहाल जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही साफ होगा कि क्या BF.7 है या किसी और वेरिएंट से वो इन्फेक्टेड हुए हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, देश में लगातार कोविड के केसेस आ ही रहे हैं। अभी भी आज देश भर में जो आंकड़ा आया है, उसके हिसाब से देखें तो 195 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। यानी इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है या कोरोना जा चुका है। हर दिन कोविड के केसेस आते हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, जो कि टेस्ट हो नहीं रहे हैं, लोग टेस्ट कराते भी नहीं है ऐसे में। तो इसीलिए सरकार यही बार बार कोशिश कर रही है कि लोग सतर्क रहें और अगर सिम्टम्स आते हैं तो टेस्ट कराएं। और इसके ही लिए
मंत्रालय जो है वो लगातार बैठक भी कर रहा है। आज एक अहम बैठक होने जा रही है आईएमए के साथ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ। इसके साथ ही साथ देश भर के कई अहम डॉक्टर्स शामिल होंगे, उनसे राय मशवरा किया जाएगा, उनको निर्देश भी दिया जाएगा, क्योंकि कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल क्यों होना है? तो लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं बाकी देशों में, उसकी सतर्कता भारत में हो, और इसीलिए अलग अलग अस्पतालों में, चाहे जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या फिर जहां पीएसए लगे हुए हैं, उन तमाम जगहों की निगरानी हो सके, इसलिए कल मॉक ड्रिल होगा। और यही वजह है कि आज ये बैठक अहम होने जा रही है। और इसके अलावा देखिए और भी निर्देश दिए गए हैं। अपडेट लगातार आपसे लेती रहूंगी इस पर, क्योंकि ये बैठकें भी काफी अहम हैं। विनोद जगदाले, मुंबई से क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? सरकार कितनी अलर्ट है? देखिए विपनेश, रविवार की अगर मैं बात करूं तो रविवार में शनिवार को सैंपल्स महाराष्ट्र में टेस्ट किए गए 19,049, उसमें से 32 लोग यहां पर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में पूरे 148 जो मरीज हैं वो मरीज वहां पर फिलहाल सक्रिय बताए जाते हैं। कल 20 मरीजों की छुट्टी भी वहां पर हो गई थी। अब सबसे ज्यादा आपने कहा कि गैदरिंग सबसे बड़ी बात होती है। देखिए वीकेंड है, अब क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है, 31st आने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र के जहां पर पर्यटक जाते हैं, ऐसे हसीन वादियां हो या फिर कहीं समुद्र किनारे हो, कोकण हो, इन इलाकों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली है, तो वहां एहतियात प्रशासन बरत रहा है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा विदेश से नागरिक आते हैं। वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है 2 दिन पहले ही। वहां पर लगातार जिन कोविड पॉजिटिव देशों में जहां पर सबसे ज्यादा ये BF.7 का वायरस पाया गया है, उसके बाद वहां पर जिन देशों से वो नागरिक उन प्रभावित इलाकों से यहां पर आ रहे हैं, उन सभी की आरटीपीसीआर वहां पर टेस्ट की जा रही है। बीएमसी की 3 से 4 टीम वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां पर बैठी हुई है और लगातार उस पर टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा वेरिएंट है ये पता चले, इसीलिए ये आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं, स्पेशली जोर दिया जा रहा है। आप तीनों का शुक्रिया अपडेट के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 20।